चिराग पासवान जी एक बहुत और इनका देखने की भीड़ होती है, भाषण सुनने की भीड़ होती है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा मार्जिन लेकर चिराग पासवान जी तय नहीं करते हैं। वो तो उनका पार्टी तय करेगी कि भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कि यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। पासवान पता चला ना कहाँ गए पर जो पासवान तोड़ के गए थे, परिवार तोड़ के गए थे, नहीं बोलना चाह रहे थे उस पर हम। परिवार लोग कहाँ चले गए? चिराग पासवान जी की स्वीकार है कि आपको स्वीकार है, तो विचार करना चाहिए उन लोग के। बोलने के पहले सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए था। बड़े नेता लोग के जो कहना है उनको सुनिए, छोटे नेता लोग के जो कहना है वो भी सुनिए, लेकिन चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान है और रहेंगे। निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और इनका देखने की भीड़ होती है, भाषण सुनने की भीड़ होती है। इनका जो कार्य करने के जो तौर तरीका है एकदम बिल्कुल अलग है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा मार्जिन लेकर के चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं चिराग पासवान? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है ना। वो तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी तय नहीं करते हैं। वो तो उनका पार्टी तय करेगी कि भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। भाई सर्वे पार्टी के अंदर में है, पार्टी के कार्यकारिणी तय करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रदेश का पूरे देश की जो कार्यकारिणी है वो तय करती है कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी ने कहा है कि हमारे पिताजी केंद्र की राजनीति करते हैं, लेकिन हम केंद्र में ज्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते। भाई वो बड़े लीडर हैं, वो बोल सकते हैं, वो बोले तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान बड़े लीडर है, उनका बात के अलग महत्व है। और हम इतना तो आपको बता दूं कि यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए की सरकार रहेगी, चिराग बाबू एनडीए में ही। हाँ बिल्कुल। कितनी सीटें? सीटें तो अब तय होगी, गठबंधन धर्म की जब बैठक होगी, गठबंधन के लोग साथ बैठक होगी, तब तय होगा कि कौन कितना सीट पर लड़ेंगे। इतना गठबंधन में लोग हैं, सभी लोगों के हितों के ख्याल रखा जाएगा। लेकिन लगातार चिराग जी कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से हमारा भी जनाधार है, तो कम से कम हर जिला में एक सीट, तो क्या माना जाए कि 40 सीट चिराग को मिल रहा है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। देखिए, हम लोग ये सब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए तो प्रवक्ता लोग हैं, राष्ट्रीय लीडर लोग हैं। हम लोग इतना बता सकते हैं कि जितना पार्टी टिकट देगी एलजेपी को उतना सीट जीतेगी। पासवानों ने इस बार चिराग पासवान को नकार दिया है, विपक्षी कह रहे हैं लगातार। पासवान पता चला ना कहाँ गए पर जो पासवान तोड़ के गए थे, परिवार तोड़ के गए थे, नहीं बोलना चाह रहे थे उस पर हम। परिवार लोग कहाँ चले गए? आप मिनिस्टर बने, परिवार को तोड़े आप कहाँ चले गए? तो चिराग पासवान जी के साथ जो नाइंसाफी हुआ उसका परिणाम तो लोग भुगत लिए। नकली पासवान असली पासवान में अंतर बता रहे हैं हम। अब देखिए, नकली असली की तो बात कौन लोग करता है तो आप समझ सकते हैं। कहाँ के चले गए? तो जनता ने किसको स्वीकारा? किसको जनता ने स्वीकारा? चिराग पासवान जी की स्वीकारा कि आपको स्वीकारा, तो विचार करना चाहिए उन लोग के। बोलने के पहले सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए था। जो मन में आता है सो बोल देता है। अब कहाँ से कहाँ चले गए आप, फिर बोल रहे हैं कि नकली। अरे चिराग पासवान जी बहुत लोकप्रिय लीडर हैं और आदरणीय हम कह सकते श्रद्धेय रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान सबके लीडर थे और हम कह सकते हैं देश नहीं दुनिया में रामविलास पासवान लोग जानता था, तो निश्चित उनके सुपुत्र हैं। एक बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा और एनडीए के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हनुमान ही लंका लगा दे। देखिए, जिसको जो बोलना है कोई रोक नहीं सकता है, बोलने के लिए तो कोई रोक नहीं। हम जो मन में आएगा पूछ रहे हैं, हम जो बोल देंगे। बड़े नेता लोग के जो कहना है उनको सुनिए, छोटे नेता लोग के जो कहना है वो भी सुनिए, लेकिन चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान है और रहेंगे।